अगर आप भी नया कंप्यूटर या लैपटॉप लेने की सोच रहे हैं तो आपको इन 3 बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपका सारा पैसा वेस्ट हो सकता है और आपको फिर से नया कंप्यूटर या लैपटॉप लेने की नौबत पड़ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। उन 3 चीजों का ख्याल कौन कौन सा रखना होता है। सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करें कि आप किस टाइप का कंप्यूटर या लैपटॉप लेना चाहते हैं। वर्क के हिसाब से आपका प्रोफेशन क्या है, वर्क क्या है, उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। दूसरा ये कि जो लैपटॉप या कंप्यूटर आप ले रहे हो उसके अंदर जो हार्डवेयर है, जो गैजेट है, वो कितना स्ट्रांग होना चाहिए। तीसरा ये कि उसकी जो प्राइस है वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर या लैपटॉप को आप नॉर्मली 4 भागों में बांट सकते हो, जैसे कि नॉर्मल कंप्यूटर, मीडियम कंप्यूटर, हार्ड कंप्यूटर और एक होता है गेमिंग कंप्यूटर या लैपटॉप। नॉर्मल पीसी या कंप्यूटर में आप क्या कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको नॉर्मल वर्क करना हो, जैसे कि इंटरनेट सर्फ करना हो, घर का कोई काम करना हो एक्सेल पे या वर्ड पे, तो आप नॉर्मल कंप्यूटर ले सकते हो। इसमें क्या है कि आपकी जो रैम है वो कम से कम 4 GB हो और आपका जो प्रोसेसर है वो कम से कम i3 या Ryzen 3 का होना चाहिए। और स्टोरेज की अगर मैं बात करूं तो आप एसएसडी के अलावा आप एसएसडी ले सकते हैं 512 GB या 256 GB की। ठीक है, इसका जो प्राइस होता है दोस्तों वो लगभग 12 से 17 हजार के बीच में होना चाहिए। अब आते हैं मीडियम कंप्यूटर के ऊपर। मीडियम कंप्यूटर अक्सर वहां यूज होते हैं जैसे कि सीएससी सेंटर हो गया, सेवा केंद्र हो गया, या किसी ऐसी मॉल या ऐसी जगह जहां पे आपका कंप्यूटर या लैपटॉप 8 या 10 घंटे लगातार चलता हो। तो ऐसे कंप्यूटर को हम मीडियम कंप्यूटर के कैटेगरी में रखते हैं। उसमें क्या होता है कि जो आपका जो प्रोसेसर है वो कम से कम आपका i5 या Ryzen 5 होना चाहिए, क्योंकि सारी दिहाड़ी चलने की वजह से क्या है कि ये हीट बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरा ये कि अगर आप रैम की अगर बात करें तो इसमें दोस्तों मैं रेकमेंड करूंगा कि सब कम से कम आपका 8 GB रैम तो होना ही चाहिए। और इसका जो स्टोरेज है वो HDD की बजाय आप SSD जरूर लगवाएं। इससे क्या है कि आपका कंप्यूटर लैपटॉप बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है, हैंग नहीं होता, फ्रीज नहीं होता। और इसकी प्राइस की मैं बात करूं तो इसका जो प्राइस है वो 20 से 25 हजार के बीच में आपको पड़ सकता है। अगर आप सेवा केंद्र या किसी ऐसी जगह पे कंप्यूटर लैपटॉप यूज करने के लिए ले रहे हैं तो आपको सुझाव दूंगा कि आप जो है असेंबल्ड पीसी लें। यानी कि आपका जो कंप्यूटर है वो असेंबल्ड होना चाहिए। यानी आपके मनपसंद का ग्राफिक कार्ड हो, आपके मनपसंद का रैम हो और आपके मनपसंद का सीपीयू हो, यानी कि प्रोसेसर हो। अब बात करते हैं हार्ड गैजेट वाले की। हार्ड गैजेट वाला कंप्यूटर वो लोग यूज करते हैं जैसे कि जो ज्यादा ग्राफिक का काम करते हो, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग और डिजाइनिंग वगैरह, तो उनके लिए ग्राफिक कार्ड वाला कंप्यूटर चाहिए होता है। इसमें कम से कम जो आपका ग्राफिक है वो 2 GB का होना चाहिए। ठीक है, और इसका जो रैम होना चाहिए वो कम से कम 16 GB यानी 16 GB होना चाहिए। और मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप जो स्टोरेज है वो HDD पे ना रख के SSD के ऊपर रखें। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एसएसडी के ऊपर होना चाहिए। इससे क्या है कि आपका कंप्यूटर कभी भी लैग नहीं करेगा, हैंग नहीं करेगा। ठीक है, और इसकी अगर मैं प्राइस की बात करूं तो इस पीसी की जो प्राइस है वो लगभग 30 हजार से लेके 45 हजार तक के बीच में पड़ सकती है। बट ये बहुत ही ज्यादा हाई रिकमेंडेड पीसी है, अगर आपको जरूरत हो तो ही आप इतने पैसे लगाएं। एक होता है गेमिंग पीसी, स्ट्रीमिंग पीसी, यानी कि एक ऐसा पीसी जो बहुत ज्यादा तेज हो, लैग ना करे। तो ऐसे पीसी को ज्यादातर लोग जो है यूट्यूबर, स्ट्रीमिंग करने वाले लोग, गेमिंग करने वाले लोग ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि जो आजकल के गेम है वो बहुत ही ज्यादा हाई ग्राफिक के होते हैं और स्ट्रीमिंग करनी है तो उसके लिए मजबूत रैम का होना, प्रोसेसर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें हम बात करें अगर रैम की तो कम से कम 16 GB का रैम आपको लेना ही पड़ेगा। और आपको जो ग्राफिक कार्ड है वो एनवीडिया का कम से कम हाई क्वालिटी वाला लेना पड़ेगा। अगर मैं प्रोसेसर की बात करूं तो आप कम से कम i7 या Ryzen 7 लेना पड़ेगा। अगर इससे कम का अगर आप रखते हैं तो आपका पीसी चलते चलते फ्रीज हो सकता है, लैग हो सकता है या अचानक शटडाउन हो सकता है। ऐसी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। और मैं इसकी प्राइस की अगर मैं बात करूं
तो ये प्राइस कम से कम 70,000 से ऊपर का ये पीसी आपको बनेगा। तो आप बिल्कुल सोच समझ के ही डिसाइड करें कि आपका जो कैटेगरी है, आपका जो वर्क है वो किस टाइप का है, और उसके हिसाब से आप कंप्यूटर और लैपटॉप पे अपने पैसे लगाएं। मान लीजिए आपका नॉर्मल वर्क हो और आप गेमिंग पीसी ले लेते हो, तो वो किसी काम का नहीं होगा। ठीक है, तो आप अपने काम को एनालिसिस करें कि किस टाइप का आप काम करना चाहते हो, उसके हिसाब से आप अपना गैजेट खरीदें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें। धन्यवाद।